आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गर्मियों की बहुत ही स्पेशल मैंगो मिल्क केक की बहुत ही मजेदार, बहुत ही शानदार और बहुत ही यूनिक सी रेसिपी। एक दफा बनाकर खाएं, बार बार खाने पर मजबूर हो जाएं। केक तो आप अपने घर पे बहुत दफा आपने बनाए होंगे, खाए भी होंगे, लेकिन मैंगो से तैयार होने वाला ये बहुत ही मजेदार सा केक एक दफा बस आपने बनाकर खा लिया, आपको यकीन ही नहीं आएगा कितना मजेदार केक आपने अपने घर पे अपने हाथों से आपने खुद तैयार किया है। ना हम इसमें खोया ऐड करेंगे, ना हम इसमें कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे और ना ही इसकी हम चाशनी तैयार करेंगे, ना ही हम दूध को घंटों पकाएंगे, ना हम इसमें घी ऐड करेंगे, ना ही हम इसमें पनीर ऐड करेंगे, ना घंटों का काम। सिंपल सी 2 से 3 चीजों से तैयार होने वाला ये बहुत ही मजेदार सा केक। भाई एक दफा बनाना तो बनता है, जरूर से ट्राई कीजिएगा। मैंगो का सीजन है तो एक दफा आपने जरूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह जब आप अपने घर पे ये मजेदार सा केक बनाएंगे, इसका फ्लेवर, इसका जायका, इसकी मिठास, मेरी गारंटी है एक दफा आपने बनाकर खा लिया तो पूरा सीजन मैंगो का बार बार बनाएंगे। मैंगो मिल्क केक की ये यूनिक सी रेसिपी बनाने के लिए मुकम्मल गाइड करूंगी, वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है। तो चलें जी रेसिपी की तरफ चलते हैं, रेसिपी देख लेते हैं। मैंगो मिल्क केक बनाने के लिए यहाँ पर हमने मैंगो लिए। मैंगो आप देख सकते हैं मैंने 2 अदद लिए हैं। ये बड़े साइज के मैंगो हैं। अगर आपके पास बड़े साइज के नहीं हो, छोटे हो, तो आप 3 से 4 अदद भी ले सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले आम का इस तरह से छिलका उतार लेंगे। अब आम जो है, जो भी आपने आम लेके आना है, जो भी आपको पसंद है, एक तो आपने मीठा आम लेना है, चेक कर लेना है आपने, और दूसरी बात क्या है कि आपने ऐसा आम लेना है जिसमें पल्प आपको ज्यादा से ज्यादा मिल सके। ये जो मैंगो मिल्क केक की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, झटपट से आप इसको तैयार कर सकते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है तो घंटों आपको पकाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। झटपट से आप इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो मैंगो मिल्क केक हम बना रहे हैं तो पूरी तरह से आपने जो मैंगो है ये आपने अच्छा लेना है, मीठा मैंगो लेना है, चेक करके लेना है क्योंकि ये रेसिपी पूरी तरह मैंगो की है और इसीलिए मैंगो जो है वो आपने अच्छा वाला लेके आना है। बहुत से लोग होते हैं जिनकी रेसिपीज खराब भी हो जाती हैं, तो इसीलिए आपने पूरी तरह से जो मैंगो आपने लिया है वो मीठा होना चाहिए क्योंकि अगर आप बहुत ही मजेदार सा केक घर पे खाना चाहते हैं मैंगो मिल्क केक, तो इसके लिए आपको मैंगो जो है वो एक तो मीठा लेना है ताकि इसकी जो मिठास है वो बरकरार रहे और बहुत मजे का आपका केक बनकर तैयार हो। तो माशाल्लाह से जी आप देख सकते हैं आम को हमने कट कर लिया है क्योंकि हमने तैयार करना है इसका पल्प। अब हम क्या करेंगे, अब हम सारा का सारा जो आम कटा हुआ है ये हम ब्लेंडर जग में ऐड करेंगे और इसका पल्प तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर आपने इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, मैंगो पल्प बना रहे हैं तो मैंगो से ही हमने तैयार करना है। कोई हमने इसमें पानी ऐड नहीं करना, ना कोई हमने इसमें यहाँ पर दूध ऐड करना है। माशाल्लाह से देख सकते हैं आम की प्यूरी हमारी जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो ये 2 प्याली के करीब हमारे पास आम की प्यूरी है और 1 लीटर दूध के लिए 2 प्याली आम की प्यूरी हमें चाहिए होगी। अब आप मैंगो मिल्क केक बना रहे हैं, आप पैन में बनाना चाहते हैं या आप कढ़ाई में बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करें। पानी ऐड करने के बाद थोड़ा सा आप इस तरह से घुमा लीजिए। अब हम इसमें 1 लीटर दूध ऐड करेंगे। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है ये, झटपट से तैयार होने वाली। यहाँ पर मैं इसमें कच्चा दूध ऐड कर रही हूँ। जो भी आपके घर में दूध आता है, आपने बॉयल किया हुआ है या कच्चा दूध है, तो बस आपने 1 लीटर दूध आपने ले लेना है। बस जो भी दूध आप ले रहे हैं आपने गाढ़ा दूध लेना है। थोड़ा सा पानी पहले मैंने इसीलिए इसमें ऐड किया है कि दूध जो है वो तले में चिपकेगा नहीं। अब यहाँ पर फ्लेम को हाई कर देंगे। हाई फ्लेम पे दूध को पकाते हुए, लगातार चलाते हुए 2 से 3 बॉयल आने तक हम इसको पकाएंगे। समर स्पेशल मैंगो केक की रेसिपी ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनता है। ना आपको दूध को बहुत ज्यादा देर तक पकाने की जरूरत है, ना आपको कोई सिरका चाहिए, ना पनीर चाहिए, ना ही आपको किसी तरह की कोई फिटकरी चाहिए। 2 से 3 चीजों से तैयार होने वाला मैंगो मिल्क केक बहुत ही ज्यादा मजेदार बनता है। एक दफा ट्राई जरूर से कीजिएगा, बहुत मजा आएगा खाने में। तो माशाल्लाह से दूध में 2 से 3 बॉयल आ चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें सारा पल्प ऐड कर देंगे जो हमने मैंगो से तैयार किया है। अब यहाँ पर जैसे ही आपने पल्प दूध में ऐड करना है तो आपने फ्लेम को यहाँ पर लो कर देना है। अब जैसे ही आपने इसमें आम का पल्प ऐड करना है तो आपने लगातार इसको चलाते जाना है। चलाते हुए आपने इसको पकाना है मीडियम फ्लेम पर। आम जितना भी मीठा होता है उसमें एक अपनी उसकी खटास होती है और जैसे जैसे दूध के साथ आम पकता जाएगा ये दूध जो है ये फटता जाएगा। अलग से आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी चीज की ऐड करने की, ना सिरका वगैरह, ना लेमन जूस वगैरह। आम से ही ये जो दूध है इसमें दाना पड़ने लग जाएगा, यानी कि जो दरदरा टेक्सचर होता है ना केक का वो इसमें खुद से ही आ जाएगा। कुछ भी आपको ऐड करने की बिल्कुल भी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखते ही देखते माशाल्लाह से ये केक आपका तैयार हो जाएगा। बस आपने लगातार चलाते जाना है, लगातार चलाते हुए आपने इसको पकाना है। अब जैसे जैसे ये पकता जाएगा दूध जो है वो ड्राई होता जाएगा, इसका कलर भी चेंज होता जाएगा। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कलर जो है वो चेंज हो चुका है, दूध काफी हद तक ड्राई हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। लेकिन आप जब अपने घर पे ये केक बनाएंगे तो आपने चेक कर लेना है आम आपका कितना मीठा है, कितनी मिठास आपको चाहिए, उस हिसाब से आपने इसमें चीनी ऐड करनी है। मैं इसमें 4 टेबल स्पून चीनी ऐड कर रही हूँ। जो लोग चीनी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो उनको मीठा ज्यादा पसंद नहीं है, तो उनके लिए आम की जो मिठास है वो भी सही रहेगी, उनको चीनी ऐड करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर चीनी को
हमने मेल्ट करना है तो लो फ्लेम पे इसी तरह से चलाते हुए हम चीनी को मेल्ट करेंगे। जब हम किसी भी रेसिपीज की वीडियो देख रहे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि शायद बहुत मुश्किल होगा बनाना, कितना इस पे टाइम लगेगा, घंटों की मेहनत होगी। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। जब आप अपने घर पे ये बनाएंगे तो झटपट से ये तैयार होने वाली रेसिपी है और मजेदार इतना ये केक बनता है कि एक दफा जब बनाकर आप खाएंगे आप यकीन माने सब केक आप भूल जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक इसको पकाएंगे और धीरे धीरे आपको ये दिखने लगेगा कि ये गाढ़ा होता चला जा रहा है। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितना गाढ़ा हो चुका है और इसके दाना भी आने लगा है। दिखने में आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे हमने कोई इसमें पनीर वगैरह ऐड किया है। अब यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा दूध जो है वो ड्राई हो चुका है। तो इस स्टेज पे आके हम इसमें मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। मिल्क पाउडर आपने एक साथ इसमें सारा ऐड नहीं करना है। मिल्क पाउडर हम इसमें 4 से 5 चम्मच ऐड करेंगे, लेकिन हम धीरे धीरे ऐड करेंगे, एक साथ हम ऐड नहीं करेंगे। लो फ्लेम पे चलाते हुए आपने मिल्क पाउडर को मिक्स करते जाना है। अब यहाँ पर अगर आप पूछना चाहते हो कि मिल्क पाउडर नहीं हो तो इसमें हम मिल्क पाउडर की जगह क्या ऐड करें, तो यहाँ पर आप मिल्क पाउडर ही ऐड करें, क्योंकि मिल्क पाउडर जो है हर छोटी से छोटी दुकान पे आपको मिल जाएगा, इजीली ये मिल जाता है। फिर भी अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं हो तो आपने फिर क्या करना है, आपने इसमें नारियल पीसा हुआ भी ऐड कर सकते हैं, आप इसमें काजू पीस कर भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आपके घर में मावा रखा हो तो आप इसमें 2 टेबल स्पून मावा भी ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं ये आप ऐड तो कर सकते हैं, लेकिन आप मैंगो मिल्क केक बना रहे हैं तो मिल्क पाउडर अगर आप ऐड करते हैं इससे आपका केक जो है बहुत ज्यादा जूसी बनेगा, फ्लफी बनेगा और बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगा। इसी दौरान आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखने के साथ साथ प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए ये आपका प्यार होता है, ये आपकी तरफ से हमारे लिए ये आपका इनाम होता है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो अब मेरी फैमिली बन चुके हैं और जैसे जैसे हमारी फैमिली बढ़ती जा रही है हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा दिल चाहता है कि हम आपके साथ बहुत ही मजे मजे की रेसिपीज शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, वीडियो को लाइक जरूर किया करें। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं दूध जो है वो ड्राई हो चुका है, ड्राई मिल्क जो हमने इसमें ऐड किया है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो चुका है। अब यहाँ पर अगर आपको ऐसा लगे कि ये एक साथ इकट्ठा नहीं हो रहा है तो आपने क्या करना है, आप इनसे 1 टेबल स्पून घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे आपको घी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर इसमें 2 से 3 ड्रॉप्स हम केवड़ा ऐड करेंगे। केवड़ा फ्लेवर जो है आप लाइक नहीं करते हो तो आपने क्या करना है, आप इसमें सब्ज इलायची पाउडर थोड़ा सा ऐड कर लेना है। सब्ज इलायची पाउडर का भी फ्लेवर इसमें बहुत ही जबरदस्त आएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर गैस बंद कर देंगे, इसको उतार लेंगे क्योंकि हम इसको और अब नहीं पकाएंगे वरना ये बहुत ज्यादा सख्त हो जाएगा, क्योंकि ये जो मैंगो मिल्क केक होता है ये थोड़ा सा सॉफ्ट ही होता है। अब यहाँ पर आपने ठंडा होने के लिए इसको बिल्कुल भी नहीं रखना है, गरम गरम ही आपने जिस ट्रे में प्लेट में जिसमें भी जमाना चाह रहे हैं आपने जमाना है, आपने ठंडा होने से पहले जमाना है। और किसी भी बर्तन में आप इसको जमा सकते हैं, बस आपने क्या करना है, आपको उसको हल्का सा ग्रीस कर लेना है। तो बस अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। आप यकीन माने ये बहुत ही झटपट से तैयार होने वाला मैंगो मिल्क केक बहुत ही मजेदार बनता है, ट्राई जरूर कीजिएगा, इंशाल्लाह दिल खुश हो जाएगा। अब यहाँ पर अच्छी तरह से सेट करने के बाद आप जिस तरह से आपको पसंद हो, जैसे आपका दिल चाहे आप इसको सजा सकते हैं, बादाम पिस्ता काजू जो आप इसके ऊपर ऐड करना चाहते हैं, जिससे सजाना चाहे आप सजा सकते हैं। अब यहाँ पर प्लेन अगर आप रखना चाहते हैं प्लेन भी रख सकते हैं। सेट करने के बाद आपने आधे घंटे के लिए इसको जरूर रखना है रेस्ट पर। उसके बाद आप जैसे आपका दिल चाहे आप इसको कट कर सकते हैं, इसकी कटिंग आप कर सकते हैं अपनी मर्जी से। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, मैंगो मिल्क केक हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। आपको अगर ये मेरी मैंगो मिल्क केक की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह जी अब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाजत, मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग जहाँ पर भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज।